दो दोस्त जो बहुत ही परम मित्र थे, उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग भी YouTube पर वीडियो बनाएं और जैसा कि अपलोड करें, क्या पता हम लोग भी वायरल हो जाएं और अच्छा पैसा कमाने लगें और अच्छी शोहरत आ जाए। तो उन लोगों ने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के साथ साथ अपलोड करते। इसी बीच एक दोस्त जो YouTube पर वीडियो बनाता, उसको उसकी बहन से प्यार हो गया। प्यार जब इतना परवान चढ़ा कि एक फिर कत्ल हुआ। कत्ल का खुलासा जब पुलिस ने किया तो वाकई में एक ऐसा खौफनाक सच निकल कर सामने आया जिसको सुनने के बाद आप भी कल्पना नहीं कर सकते। हमें आशा है कि आप लोग इस कहानी को अंत तक सुने और आप लोग भी जागरूक और सतर्क हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आप लोगों से आशा उम्मीद करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कुशीनगर। कुशीनगर के पास एक जो थाना है जिसका नाम है कसाया थाना, उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है कुल्हुआपुर गांव। गांव काफ़ी ठीक ठाक लोग वहां रहते हैं और गांव के एक पास में एक नदी जाती है जिसका नाम है बाड़ी नदी। यह तारीख थी 17 दिसंबर 2023 सुबह के 8 बजे। जो कुल्हुआ गांव के लोग जो कि नदी की तरफ जिनके खेत थे वह अपने खेत देखने के लिए सुबह निकलते हैं। तभी उनको एक नदी में एक लाश दिखाई देती है जिसका सर लाश नहीं थी और वो सरकटी लाश जो कि पानी में बहती जा रही थी। अब जो ग्रामीण देखते हैं, पहुंचने के बाद इतना शोर शराबा होता है कि सारे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और फिर पुलिस को इत्तला की जाती है। जो वहाँ थाना लगता है जिसका नाम था कसाया नगर थाना, वहाँ की जब पुलिस आती है उस बॉडी को जब निकालती है तो पता लगता है कि उस बॉडी को किसी ने रस्सी के सहारे लकड़ी में बांधा है कि जैसा कि वह बॉडी पानी के ऊपर ना आए। मगर पुलिस वाले जब उसको बाहर निकालते हैं तो पता लगता है उस बॉडी में बॉडी तो है मगर सिर उसका है नहीं। अब पुलिस वाले जानकर हैरान और परेशान कि आखिर यह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है और इसका कत्ल क्यों किया। और उसकी जब नदी से बाहर निकालते हैं तो देखते हैं जिसने एक ब्लू टी शर्ट और एक पैंट पहनी है और थोड़ा सा जब आगे देखते हैं तो उसके चप्पल और अन्य वस्तु पड़ी थी। अब पुलिस वाले हैरान कि आखिर इसका सर कहाँ गया। यह तो नहीं जो कत्ल करने वाला हो वह अपने साथ लेके चला गया हो, इसलिए कि जब इस व्यक्ति की पहचान ही नहीं हो सकेगी तो कातिल तक कैसे पुलिस पहुंचेगी। अब पुलिस वाले जो वहाँ इकट्ठा थे उसके साथ साथ फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आती है। तभी देखते हैं दाग के छिट्टे हैं खून के। जब वह दाग के छिट्टे देखते देखते पुलिस वाले बढ़ते हैं तभी पता लगता है कि गन्ने की खेत की तरफ ये दाग खून के पड़े मिले हैं। अब वहाँ पर एक पुलिस वाला देखता है कि एक सर जो मिट्टी से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। जब वह पास जाता है तो खोदता है तो उसमें एक सर दिखता है। अब सर बॉडी के पास रखा जाता है और गांव वाले जब चिन्हित करते हैं तो पता चलता है कि यह कुल्हुआपुर गांव है, इसी का रहने वाला मुमताज़ का शव है जिसके पिता का नाम है शमशाद, जो कि इसी गांव में बाहर रहकर नौकरी करता है। और जब पिता शमशाद को इस बात की खबर दी जाती है वो मौका वारदात पर पहुंचते हैं। पहुंचने के साथ साथ जैसे अपने बेटे को देखते हैं वैसे ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और पूछते हैं यह सब कैसे हो गया। अब पुलिस वाले उनके पिता से पूछताछ करते हैं तो पिता शमशाद जो बताते हैं कि मेरा बेटा, जो कि 4 बेटे हैं, शमशाद सबसे बड़ा है और 3 बेटी हैं और जिसकी एक बेटी की शादी हुई है। और जो मेरा बेटा है सूरत में रहकर नौकरी करता है, जो कि दिवाली में घर आया है। घर आने के साथ साथ गांव में ही रहकर छोटा मोटा काम करता और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे इसकी रंजिश हो या किसी की दुश्मनी हो कि कोई इसका कत्ल करेगा। अब पुलिस वाले भी हैरान, जब कोई दुश्मनी नहीं है तो आखिर इस शख्स का कत्ल किसने और क्यों किया। अब पुलिस वाले उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं। भिजवाने के साथ साथ पूछते हैं कि कल जब बेटा आपका घर से गया तो कितने बजे गया। तो पिता बोलते हैं रात के 10 बजे बेटे ने खाना खाया। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आया तो बेटा ने बोला कि मैं अभी पापा आधा घंटे में आ रहा हूँ। तब से वह निकल गया और आज पता चला कि किसी ने इसका कत्ल कर दिया। अब पुलिस वाले जो उस युवक का फ़ोन नंबर सर्विलांस पे लगाते हैं। सर्विलांस लगाने के साथ साथ अब पुलिस गांव की ओर निकलती है पूछताछ करने के लिए। सभी व्यक्ति से पूछताछ कर रही थी और कौन कौन इसका दोस्त है
मुमताज़ का इसके बारे में जानकारी ले रही थी, तभी एक जो युवक जो गांव से लापता था, जिसका नाम था इसहाक, जो यह युवक गायब था। पुलिस वाले इस पे संदिग्ध लगता है कि यह व्यक्ति कहाँ गया, यह युवक कहाँ गया, इतनी बड़ी वारदात हो गई और वहाँ तक ये आया भी नहीं है। तभी पुलिस वाले कॉल डिटेल खंगालते हैं, तो उस जो नंबर लास्ट बार कॉल की गई थी उसका पूरा ब्यौरा निकालते हैं। उसमें भी लगता है कि वह युवक का नाम और नंबर आया। अब पुलिस वाले अब उस युवक की पहचान करते हैं और पता लगाते हैं वह युवक कहाँ है। सारे मुखबिर गठित होते हैं। गठित होने के साथ साथ पूरी जो उनके सर्विलांस की टीम थी उसकी मदद से 3 दिन के बाद वो युवक गिरफ्तार होता है, जिसका नाम था इसहाक अली। इसहाक अली को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं, जो तुम्हारा अच्छा खासा दोस्त था जिसके साथ तुम मिलकर वीडियो बनाते थे, आखिर उसका तुमने कत्ल क्यों किया? तो वह एक ऐसा सच सामने बताता है जिससे पुलिस वाले भी हैरान और परेशान। कहता है जो वह शख्स है उसकी बहन से मुझे प्यार था, मुमताज़ की बहन से मुझे प्यार था और प्यार के साथ साथ हम लोग के अवैध संबंध थे। जब इसकी जानकारी मुमताज़ को दिवाली के दिन पता लगी तो वह सूरत से अपने गांव आया कुशीनगर, और कुशीनगर आने के साथ साथ अपने बहन को पिटाई की। पिटाई करने के बाद नसीहत दी, आज के बाद तुम उस युवक से नहीं मिलना। और जो वो था मुमताज़ था वो हमको भी जलील करता, जलील करने के साथ साथ मुझे चिढ़ाता था, जिससे मैं परेशान होकर मैंने एक प्लान बनाया। और कहता है कि जो मुमताज़ था, मुमताज़ और हम अच्छे दोस्त थे, दोनों लोग साथ में मिलकर वीडियो बनाते थे। वीडियो बनाने के साथ साथ जब मेरी वीडियो कम चल रहे थे, मुमताज़ के ज़्यादा चल रहे थे, तो वह मुझे चिढ़ाता था, अपना सीना चौड़ा करके गांव में घूमता था और मुझे जलील करता था। तभी मैंने एक प्लान बनाया, क्यों ना जो इसकी बहन है जिससे मैं शादी कर सकूं और जिससे मेरा संबंध जारी रहे, इसके लिए इसके युवक या मेरे दोस्त या को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तभी एक दिन और तारीख डिसाइड करते हैं, जो तारीख थी 17 दिसंबर 2023, जिसमें मेरे 2 दोस्त हैं जिनकी उम्र पुलिस ने नाबालिग बताई है और उनका नाम बदला गया, जिसका एक नाम था रहीम, एक का नाम अली। 10 तारीख को शाम को जो ईशान फ़ोन करता है मुमताज़ को, कहता है कि तुम गन्ने के खेत के पास आ जाओ, मुझे कुछ चीज़ तुम्हें दिखानी है, जैसा कि वीडियो बनाने में आसानी हो, और जगह लोकेशन दिखानी है। जब मुमताज़ पहुंचता है बताई हुई जगह पर, पहले से 3 लोग युवक खड़े, पहले तो उसको पीछे से पकड़ लेते। पकड़ने के साथ साथ उस व्यक्ति को इतना मारते हैं, मारने के साथ साथ जब उसका मर जाता है तो गर्दन अलग करके वो सिर गन्ने के खेत में गाड़ देते हैं और जो बॉडी थी उसको रस्सी से बांध के लकड़ी के सहारे नदी में डाल देते हैं, कि इस तरीके से कि कभी बॉडी बाहर नहीं आएगी और जैसा कि वह युवक पुलिस तक नहीं पहुंचेगा या उसकी लाश नहीं पहुंचेगी तो हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे और लापता घोषित रहेगा, क्या पता कहाँ गया। तो सभी लोग बस यही इंक्वायरी करेंगे। और मगर पुलिस ने कड़ाई दिखाते हुए उन आरोपियों को हिरासत में लेते हुए, जो 2 नाबालिग थे उनको उसमें भेजा है, बाल सुधार गृह में भेजा है। जो बालिग था उसको मर्डर का चार्ज करते हुए जेल भेज दिया। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है, समाज में चल रही घटनाओं से सचेत करना है। बाकी सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। और कहानी में आप लोग कमेंट जरूर करें, जैसा कि मैं आने वाले वीडियो में आपका नाम लूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।